बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़ातमुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि जो शख्स इसलिए सवाल करता है कि अपने माल में ज़्यादती करे कि मेरा माल ज़्यादा हो जाए, तो वो जहन्नम के अंगारे मांग रहा है। जिसका दिल चाहे थोड़े मांग ले या ज़्यादा मांग ले, तो यानी बिला ज़रूरत एक आदमी भीख मांगता है अपनी जमा पूंजी को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए ये सख्त वईद है कि वो जहन्नम की आग अपने लिए इकट्ठी कर रहा है। इसलिए बगैर ज़रूरत के मांगना नहीं चाहिए। एक और हदीस के अंदर आता है कि सवाल करना दो आदमियों के लिए जायज़ नहीं, एक मालदार आदमी के लिए, दूसरे कवि तंदुरुस्त आदमी के लिए, आदमी सेहतमंद है, मजबूत है, ताकतवर है, उसके लिए भी जायज़ नहीं है जो कमाने पर कादिर है। अलबत्ता जिस आदमी को खाक में मिला देने वाला फ़क्र या परेशान कर देने वाला कर्ज लाहक हो गया हो, उसको सवाल करना जायज़ है। और जो आदमी माल को बढ़ाने की गरज से सवाल कर रहा है, उसके मुंह पर क़यामत के दिन जख्म होंगे और वो जहन्नम की आग खा रहा है। जिसका दिल चाहे ज्यादा सवाल कर ले और जिसका दिल चाहे कम कर ले। तो ये कितनी सख्त ये वईदें हैं मांगने के बारे में। और आजकल हमारे मुआशरे के अंदर ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि बहुत सारे लोग वो सवाल करते हैं सिर्फ माल बढ़ाने के लिए, माल में ज़्यादती के लिए, पेशावर बकारी बने हुए हैं, कमाते नहीं हैं और इसको ये आसान मशगला समझते हैं। इसलिए देने वालों को भी चाहिए कि वो पेशावर लोगों को देने से परहेज़ करें ताकि उनकी ये आदत छूटे और वो अल्लाह से मांगने वाले बने और वो काम काज करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी ज़ात से मांगने वाला बना दे और हमें ऐसी नौबत ना आए कि हम मखलूक से मांगने वाले बने, बकारी बने। अल्लाह से जो आदमी मांगता है अल्लाह उसको ज़रूर देते हैं। तो इस वक्त भी हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, खुसूसन जनूबी पंजाब में, सिंध में, कि जहाँ पर कस्मा पुरसी का आलम है, लोग बेचारे बहुत गरीब हैं, तो वहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है। उस इलाकों से अभी भी हमें मसाजिद के अंदर भी और घरों के अंदर भी बहुत सारी दरख्वास्तें आती हैं नलके लगवाने के लिए। हमने इससे पहले भी बहुत सारे नलके लगवाए हैं। तो ये भी हमारी एक जनूबी सिंध के अंदर हमने ज़िला खैरपुर मीर सिंध के अंदर एक नलका लगवाया है जो कि सिस्टर्स ओल्डहम इंग्लैंड की तरफ से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन बहनों ने यह ताउन किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनके माल जान औलाद में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उनकी दुनिया आखिरत की परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला तमाम ताउन करने वाली बहनों की दुनिया और आखिरत की सारी मुरादें पूरी फरमाए। अल्लाह ताला उनको हरमैन शरीफैन की हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जितने उनके आइज़ा क़ारिब दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला इस सदक़ा जारिया का सवाब इनके तमाम आइज़ा क़ारिब को पहुँचा दे और अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मनाज़िल को आसान फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दराजात को बुलंद फरमाए। कब्र के अज़ाब से, जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह ताला मामून महफूज फरमाए। और अल्लाह ताला हमारी इन बहनों को मज़ीद ऐसे नेकी के काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए कि जिनसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हों और हर उस काम से इनको और हम सब को बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए कि जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मुझे भी और हम सब आप सबको भी नेकी करने की, बुराई से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।